हेलो गाइस, नमस्कार। मैं संजय सुमन, संजय मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। गाइस, अभी तक गाइस मैंने आपको बताया था ट्रिग्नोमेट्री मैंने स्टार्ट किया था। ट्रिग्नोमेट्री मैंने आपको 4-5 पार्ट करके आपको शेयर किया था यूट्यूब में। आप देख पा रहे होंगे कि ट्रिग्नोमेट्री में आपको बहुत ही बेसिक चीज मैंने स्टार्ट किया था, इनिशिएट किया था। आप उससे आगे हम लोग आज बढ़ेंगे। तो गाइस, उससे आगे क्या पढ़ेंगे आइए गौर कीजिएगा। देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में हमको क्या क्या पढ़ना चाहिए हम लोग को, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे आज। एक चीज और बोलना चाहेंगे कि जो बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं एट फर्स्ट टाइम, वो क्या करें कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक शेयर किया गया है, आपको 3-4 वीडियो का। आप सारे वीडियोस एक एक करके पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 मेंशन किया होगा, आप उसको अच्छे से देख लीजिए। उसके बाद अगर ये वीडियो देखेंगे थोड़ा सा आपको ज्यादा बेनिफिशियल होगा, एग्जाम के दृष्टिकोण से थोड़ा ज्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए। तो गाइस बोलो, चलिए स्टार्ट करते हैं। उसमें चूंकि मैंने बेसिक चीज समझाया हूँ, बेसिक चीज आज हम लोग इस पर सीधे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है गाइस, गुड। देखिएगा, इसमें क्या कहता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में गाइस होता क्या है, इसका 3, जिस पर ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा का मान क्या होगा 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या आएगा 1। फर्स्ट इसका है आइडेंटिटीज, यह ध्यान रखिएगा, ये फर्स्ट है। इसके बाद सेकंड में अगर चलेंगे हम लोग गाइस, तो सेकंड क्या आएगा कि इसका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान 1। ये देख रहे होंगे हम लोग। और यहां पर अगर थर्ड अगर देखें हम लोग, तो गाइस ये आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान 1। ये 3 चीजों पर यह देखिएगा ध्यान से कि ये इस पर आपको एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। ट्रिग्नोमेट्रिक पर आपको क्वेश्चन रहता ही रहता है, चाहे वो एसएससी का सीजीएल दो, सीएचएसएल दे या एमटीएस या सीपीओ, कहीं भी बैठ रहे हो एग्जाम में, तो गाइस यहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही। और ज्यादातर इसका जो रोल होता है वो एसएससी का मेन सीजीएल में देखने को मिलता है गाइस। ठीक है, तो मैं आपको ज्यादा क्वेश्चन जहां से पूछा आता है वह इससे पूछा जाएगा। तो आइए हम लोग पहले उसी पर थोड़ा काम करते हैं। इसके 3 पार्ट में स्टडी करेंगे हम लोग। पहले इस पर डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद इस पर डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद इस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है गाइस, अब रही बात कि यह बनता कैसे है, एक्चुअली होता कैसे है। तो आप ये पढ़े होंगे पाइथागोरस थ्योरम में गाइस कि अगर ये थीटा है, ये p है और ये b है, तो ये क्या होता है, h होता है। आपने पढ़ा होगा, वेरी गुड। आपने ये भी पढ़ा होगा कि p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल क्या होगा, h स्क्वायर। ये देखे होंगे, ये क्या पढ़ेंगे हम लोग, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल क्या होता है गाइस, h स्क्वायर होता है ना। बिल्कुल। अब कीजिए क्या कि अगर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये जो h स्क्वायर है जब नीचे आएगा यहाँ पर गाइस, तो ये इस प्रकार से 1 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर h स्क्वायर से अगर इंटू करते हैं 1 में, तो क्या बनेगा, h स्क्वायर ही होगा। अब देखिए गाइस, मैंने मेंशन क्या कर दिया कि p स्क्वायर बटा में h स्क्वायर, क्या करता हूं गाइस कि आधार को बांट देता हूं, p स्क्वायर बटा में h स्क्वायर, और यहां पर b स्क्वायर बटा h स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। आप इस बात को अच्छे समझते होंगे कि गाइस अगर कभी भी p बाई h है तो इस प्रकार मैंने मेंशन कर दिया, और यहां पर स्क्वायर है मैंने होल पे स्क्वायर कर दिया। सिमिलरली यहां पर देखिएगा b बटा h है तो b बाई h का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। आप ये भी समझते हैं कि साइन थीटा का जो मान होता है वह क्या होता है, p बाई h होता है। तो गाइस यहां पर मैंने कह दिया साइन थीटा, अब स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार से b बाई h क्या, कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर मतलब क्या, कॉस स्क्वायर थीटा, और इसका वैल्यू क्या आता है 1। तो मैंने आपको ये चीज बताया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या आएगा, 1 आएगा। इसको रटना नहीं है, मैंने आपको समझाया कि एक्चुअली बनता कैसे है। क्योंकि आप जानते हैं कि साइन थीटा का मान होता है p बाई h, कॉस थीटा का मान होता है b बाई h, और टेन थीटा का मान क्या होता है, p बाई p। इसी का ठीक अपोजिट में आपको कॉसेक, इसका सेक, इसका कॉट चलेगा, जो कि टाइप 1 यानी कि पार्ट 1 में मैंने आपको ये सब चीज क्लियर किया हूं। तो इसके बाद अच्छे से देखिए, समझिए, उसके बाद ये वीडियो देखेंगे, थोड़ा सा आपको हेल्पफुल होगा। तो गाइस ये अगर आप समझ जाते हैं तो यहां से कुछ पार्ट इसके बन के निकलते हैं। देखिएगा, साइन स्क्वायर पूछ दिया मान लीजिए आपसे, साइन स्क्वायर थीटा, तो आप क्या कह देंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर सिर्फ पूछ दिया साइन थीटा, तो कुछ नहीं करना है, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि मैंने आपको बता चुका पहले ही। उसी प्रकार से अगर कॉस स्क्वायर निकालते हैं गाइस, तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और सिर्फ कॉस निकालते हैं तो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट कंटेंट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 पर एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे देखने को मिलेगा। ठीक है बाबू, वेरी गुड। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। जैसे मान लीजिए अगर हम यहां पर यह क्वेश्चन देते हैं, क्या अगला क्वेश्चन आज का क्या रहेगा
कि इफ अभी देखिएगा हम लोग इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1, इस पर डिस्कस करेंगे। साइन स्क्वायर थीटा चलेगा इस, तो अभी हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग बाकी वाले करने पर डिस्कस कर रहे होंगे। देखिए तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा का मान 1 आएगा, इसी का हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चन में भी यूज करेंगे। चलिए आज का हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या एक बार कीजिएगा, इफ 3 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 7 कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 4 है। पूछा आपसे क्या कि अल्फा का मान क्या आएगा, यह देखना था, कुछ नहीं करना। अब देखिए ध्यान से कि 3 साइन स्क्वायर अल्फा हो गया जी। अब देखिए 7 कॉस स्क्वायर अल्फा है, अगर आप यहां पर मेंशन कर देगा इसकी 7 दिखाई दे रहा होगा, अब इसको तोड़ देते हैं कि 3 कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 4 कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 4। देखिएगा 7 को आप ब्रेक कर सकते हैं 3 और 4 में, बिल्कुल कर सकते हैं। अब जब ब्रेक कर दिएगा इससे देखिएगा 3 कॉमन है, बाहर निकाल दो तो क्या आ जाएगा 3 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 4 कॉस स्क्वायर अल्फा का मान 4 हो जाएगा। अब गाइस देखिएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा का मान क्या है 1 है, तो जब 1 से गुना करेंगे 3 में तो क्या आ जाएगा 3, हाँ है ना, और यहां पर आ जाएगा 4 कॉस स्क्वायर अल्फा का मान 4 हो जाएगा। ठीक है जी, वेरी गुड। अब देखिए 4 कॉस स्क्वायर अल्फा 4 में घटाएंगे 3 तो कितना आ जाएगा 1। समझ पा रहे हैं सबको, वेरी गुड। अभी देखिएगा कि गाइस अगर सिर्फ आपको निकालना है कॉस स्क्वायर अल्फा तो 1/4 कहना होगा, और अगर आपको निकालना है कॉस अल्फा तो बोलना पड़ेगा 1/2। क्यों? क्योंकि अगर स्क्वायर हटाएंगे तो यहां पर रूट लग जाएगा, और रूट लगेगा तो वैल्यू कितना बन जाएगा 1/2 हो जाएगा। लेकिन आपको चाहिए क्या, सिर्फ अल्फा का मान चाहिए था। तो गाइस ये बताइए कि कॉस में कितना का मान 1/2 होता है, कॉस में कितना का मान 1/2 होता है। तो गाइस जो होता है cos 60 का, अगर आप 10th क्लास में आप देखे होंगे पढ़े होंगे तो आप इसी वैल्यू को यूज किए होंगे। देखिए cos कैंसिल आउट, अल्फा का मान क्या आ गया 60, योर आंसर शुड बी 60 डिग्री, दैट्स ऑल। तो आपको कुछ अलग से नहीं करना है, बस इसी चीज को आपको ब्रेक करके आगे काम लाना था। अगर कोई बच्चा यहां पर कहे कि सर cos स्क्वायर अल्फा के जगह पर मैं पुट करता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, तो भी वो आंसर्स को ले आ पा रहा होगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आइए गौर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा आज का, इफ cos टू द पावर 4 अल्फा माइनस sin टू द पावर 4 अल्फा का मान 2/3 है। पूछा आपसे क्या कि 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 का मान क्या है, ये पूछा गया आपसे। तो आप करो क्या जी, इसको फॉर्मूला है क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल क्या होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, आपने पढ़ा होगा। इसी रूल का हम यहाँ पर यूज करेंगे। अगर मैं इसको ब्रेक करूँ गाइस तो देखिए ये हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर और ये sin स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर इक्वल टू 2/3, ये a स्क्वायर और ये हो जाएगा b स्क्वायर। क्या रूल कहता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, अर्थात ये cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा, यहां पर हो जाएगा इस cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा, और ये हो जाएगा 2/3। आप समझ पा रहे हैं, वेरी गुड। अब बताइए बात कि cos स्क्वायर अल्फा और sin स्क्वायर अल्फा का मान क्या हो गया 1, तो 1 लिखने की कोई जरूरत है, इंटू करेंगे तो वह सेम चीज होगा। कहने मतलब क्या हुआ कि cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा ही होगा, और ये 2/3। लेकिन गाइस ध्यान रहे कि आपको यह नहीं पूछा है, पूछा क्या आपसे है 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 का मान क्या आएगा। आप एक बात बताइए कि यहां पर आपको cos पूछा और यहां पर है क्या आपका sin, तो कोई बात नहीं, आप कीजिए क्या कि cos स्क्वायर अल्फा sin को आप तोड़ दीजिए इस रूप में 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा, ये तोड़ दीजिए और ये आ जाएगा 2/3। ठीक लीजिएगा, देखिएगा। अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे इस, तो ये हो जाएगा कि आपका cos स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस यहां हो जाएगा 1 और माइनस माइनस प्लस, यह हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फा, और इसका मान क्या आ दिया 2/3, ये दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा सबको, वेरी गुड। देखिए cos स्क्वायर और cos स्क्वायर क्या हो गया 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, आंसर क्या आ गया 2/3। कुछ नहीं करना है, जो क्वेश्चन है वही इसका आंसर होगा। यहाँ पे देखिए 2/3 है, यहाँ पे क्या आएगा 2/3, और ये आपसे पूछा था इसका मान क्या आ रहा होगा। क्या आप समझ पा रहे हैं, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आइए गौर कीजिएगा हम लोग इस यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3 आज का, इफ साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 है। ध्यान दीजिएगा सब लोग, ये दिया है कि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान अगर 1 है तो आपसे पूछा क्या कि फाइंड cos स्क्वायर थीटा प्लस cos टू द पावर 4 थीटा का मान क्या आएगा, ये पूछा आपसे। ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 है, इसका मान क्या होगा। आप एक बात बताइएगा
कि अगर मैं साइन थीटा अगर है और यहां पर लिख दूं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कोई किसी को दिक्कत होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि गाइस देखिएगा ये साइन मैंने चेंज कर दिया। अब देखिए साइन थीटा का मान क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। लेकिन आपको लाना क्या है? पावर 4 में। तो हमने क्या कर दिया, यहां भी स्क्वायर कर दिया और यहां भी स्क्वायर कर दिया, तो क्या बन जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा कॉस टू द पावर 4 थीटा। आप देख पा रहे होंगे सब कोई? वेरी गुड। अब जहां पर अगर कॉस टू द पावर 4 थीटा दिखाई दे रहा है, आप पुट क्या कर दीजिए? साइन स्क्वायर थीटा। तो गाइस यहां पर मैंने पुट कर दिया साइन स्क्वायर थीटा और यह तो ऑलरेडी है ही आपका कॉस स्क्वायर। अब बताइए कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या आ गया? 1, और आपका आंसर यही बन गया। बात समझ पा रहे हैं? अंडरस्टैंड या बस स्टैंड? वेरी गुड। चलिए अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आइए गौर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, इफ साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह सीजीएल में रिपीट किया हुआ है एक दो बार क्वेश्चन, इसलिए ध्यान से समझिएगा। साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स का मान 1 है। पूछा आपसे क्या कि फाइंड cos to the power 12x plus 3 cos to the power 10x plus 3 cos to the power 8x plus cos to the power 6x minus 1। दिख रहा है सबको यहाँ पर गाइस? वेरी गुड। ये cos to the power 12x, ये x हो गया, 3 cos to the power 10x, 3 cos to the power 8x और प्लस cos to the power 6x minus 1। अब बताइए गाइस कि स्क्रीन पर आपको यह क्वेश्चन दिख रहा है। मान लीजिए सपोज आप यहाँ बैठे और फर्स्ट क्वेश्चन यह आ गया, अब क्या करेंगे? थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आप उसको बनाने की कोशिश कीजिए। कैसे बनाएंगे गाइस? करेंगे क्या कि गाइस देखो आप यहां पर साइन एक्स है और ये साइन स्क्वायर एक्स है, तो हमने क्या कर दिया साइन एक्स और यह 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। आप चाहते तो सीधे इसको कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते थे, लेकिन अगर हम सीधे लिख देंगे तो कुछ बच्चों को समझ में नहीं आएगा कि कैसे कैसे लिख दिए। तो उसके लिए मैंने क्या बताया आपको कि 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कर लीजिए। यहां पर ये स्क्वायर है, ये मैंने स्क्वायर कर दिया। ठीक है जी, वेरी गुड। अब देखिए साइन एक्स ये हो जाएगा क्या आपका कॉस स्क्वायर एक्स, है बिल्कुल, क्योंकि इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। अब फिर से अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉस टू द पावर 4x। ये मैंने कह दिया। अब वही रही बात कि इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा क्या होगा? इसका फायदा आपको यहां मिलने वाला है। आप देखिएगा ध्यान से। आप पता है एक रूल आप जानते होंगे जरूर कि गाइस यह a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? यह रूल जानते होंगे। तो इसका रूल होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। इस रूल का हम यहाँ पर यूज करेंगे। मैंने आपको बताया था एलजेब्रा में, एलजेब्रा का बहुत सारा वीडियो आपको मैंने बता चुका हूँ 10 पार्ट तक। आप उसको देखेंगे तो सब सारा चीज आपको डिस्कस किया गया है। ठीक है जी, वेरी गुड। अब रही बात कि इस रूल का हम यहाँ पर यूज कैसे करेंगे। देखिएगा मैंने इसको कह दिया cos टू द पावर 4x और यह कह दिया cos स्क्वायर x का अगर होल क्यूब करेंगे मेरे भाई, देखिए ध्यान से, अगर आप इसका होल क्यूब करेंगे तो यह जिसका सॉल्यूशन आएगा, इसका वैल्यू आएगा, वो आपको यहां से यहां तक का मान निकल जाएगा। आपको यकीन नहीं है? चलिए मैं आपको यकीन दिलाता हूं। देखिएगा इस अगर मैं इसको क्यों करता हूं, देखिएगा a क्यूब मतलब cos टू द पावर 12x यह हो जाएगा। a क्यूब मतलब कहने मतलब क्या हुआ? देखिएगा मैंने इसको यहां कह दिया कि cos टू द पावर 4x का होल क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब। बी क्यू कहने मतलब cos स्क्वायर x का होल क्यूब बी क्यू हो गया प्लस 3ab। तो 3ab मतलब क्या कि cos टू द पावर 4x और ये हो गया cos स्क्वायर x 3ab इंटू a प्लस बी। तो a प्लस बी मतलब व्हाट? देखिएगा यहां पर a प्लस बी मतलब हो गया कि cos टू द पावर 4x प्लस cos स्क्वायर x। यह हो गया गाइस। दिखाई दे रहा सबको? यहां तक ध्यान दीजिएगा सब गाइस, यहां तक दिख रहा है ना सबको? वेरी गुड। अब यहां देखिएगा इसकी यह हो जाएगा। आप एक रूल पढ़े होंगे सर्च एंड डिसीज में कि अगर a टू दी पावर m और यह n हो तो गाइस इसको हम लोग इंटू कर लेते हैं। पावर क्या कर लिया जाता है? इसको इंटू किया जाता है, मतलब m से n में इंटू करते हैं हम लोग। लेकिन अगर गाइस यही रहेगा a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n हो तो हम लोग इसको ऐड कर देते हैं। आपने पढ़ा होगा, इस रूल का हम यहाँ पर यूज करने जा रहे हैं, राइट। तो देखिएगा गाइस यहाँ पर कि 4 से अगर मैं 3 में गुना करूं तो क्या बन जाएगा? 12 यानी 12, यानी हम लिखेंगे क्या cos टू दी पावर 12x। यहाँ पर हो जाएगा cos टू दी पावर 6x। ये अब यहाँ लिखिएगा। अब मैं इसको गुना करने जा रहा हूं, तो गुना कैसे करें बाबू? देखो ये 4 है, ये 2 6 और 4 10, यानी 3 cos टू दी पावर 10x हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पर ये पावर 2 है, 2 2 4 4 8, यानी कि 3 cos टू दी पावर 8x। आप गौर कीजिएगा ये सेम चीज है कि नहीं? यहाँ पर देखिएगा cos टू दी पावर 12x, 3 cos टू दी पावर 10x, 3 cos टू दी पावर 8x और बचा क्या? cos टू दी पावर 6x। है या नहीं है? बिल्कुल है।
तो आपको एग्जाम में इतना नहीं करना है, ये चीजों को थोड़ा सा एज्यूम करना पड़ेगा आपको गाइस। तो मैंने इसका सोल्व करके यहाँ निकाल दिया, लेकिन इसका कोई जरूरत नहीं है आपको, ये मैंने आपको समझाने के लिए किया था। अब बताइए गाइस कि इसके बाद क्या आपका -1, मैंने -1 पुट कर दिया। अगर वो आपको बात अगर समझ में आती तो इतना लिखने की जरूरत नहीं था, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था, राइट। अब देखिएगा कि cos टू द पावर 4x का मान क्या है बाबू, यहाँ पर sin स्क्वायर x। आप पुट कर दीजिए यहाँ पर क्या कि sin स्क्वायर x हो जाएगा और यह cos स्क्वायर x हो जाएगा और यह q -1। आप अच्छे से जानते हैं कि sin स्क्वायर x और यह cos स्क्वायर x का मान क्या है, 1 है। तो 1 का अगर पावर 3 करेंगे, 1 का पावर 3 या 4 जो भी करेंगे तो 1 ही ना होगा जी। वेरी गुड, 1 और 1 - 1 मतलब क्या आ गया आंसर, 0। तो यह इस क्वेश्चन का आपका आंसर एक लाइन में बनने वाला था। ठीक है जी, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसी पर एक क्वेश्चन और कैसे पूछा था एग्जाम में, हम लोग उसको डिस्कस करेंगे गाइस। देखिएगा एक क्वेश्चन और पूछा था इस पर क्या कि इफ sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस sin क्यू थीटा, देख पा रहे होंगे इसका मान 1 दिया था, ये थोड़ा सा और बड़ा कर दिया था। sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस sin की थीटा का मान 1 है, तो पूछ दिया आपसे क्या कि फाइंड cos टू द पावर 6 थीटा माइनस 4 टू द पावर cos 4 थीटा और प्लस 8 cos स्क्वायर थीटा का मान क्या आएगा, यह पूछा था आपसे। गौर कीजिएगा, यह क्वेश्चंस में थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा काम करने के लिए, इसलिए ध्यान समझिएगा। यह चीज आपको दिया था, उसमें आपको 2 चीज दिया था, 2 टर्म, यहां पर 3 टर्म दिया हुआ है। अब इसका मान आपको निकालना है, कैसे निकालेंगे आइए हम लोग इस पर थोड़ा चर्चा करते हैं। गाइस कीजिए क्या आप कि देखो sin थीटा प्लस sin क्यू थीटा इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। ध्यान दीजिएगा सबको गाइस, यहां पर देखिएगा ये sin थीटा और sin क्यू थीटा को मैंने एज इट इज एक ही साइड रखा, लेकिन मैंने क्या किया इसमें कि sin स्क्वायर थीटा को इधर ले गया तो sin स्क्वायर थीटा हो गया। आप ये पूछेंगे सर आपको कैसे मालूम चलता है कि किसको इधर करना है किसको इधर रखना है, ये कैसे आइडिया मिल जाता है। मेरे भाई आप बताइए कि अगर 1 माइनस साइन थीटा अगर करेंगे तो कोई उसका रूल होता है, अब बताइए नहीं होता है। अगर हम 1 माइनस साइन क्यू करेंगे तो क्या उससे कुछ फायदा होगा, कोई रूल बनता है, नहीं बनता है। लेकिन गाइस अगर मैं साइन स्क्वायर अगर इधर ले आऊं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा, जिसका वैल्यू क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। इसलिए ऐसा काम कीजिए जहां पर आपको थोड़ा सा फायदा दिखे। तो मैंने क्या कर दिया कि साइन स्क्वायर को मैंने इधर कह दिया, राइट। अब बताइए गाइस कि मैंने यहां पर निकाल दिया साइन थीटा कॉमन, तो हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा और यहां पर आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। समझिएगा, बिल्कुल इतना कर सकता हूं मैं। अब एक चीज देखिएगा यहां पर गाइस कि सब के सब आपको कॉस मिलाना है और यहां पर क्या है, साइन है। तो आपको कुछ ऐसा करना चाहिए, कुछ ऐसा करो कमाल, है ना, कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि यह क्वेश्चन बहुत आसानी से आपसे बन जाए। तो एक काम करते हैं ना, ये दोनों तरफ मैंने स्क्वायर कर दिया, दोनों तरफ। ऐसे क्यों कर रहे हैं हम लोग, कॉस में कन्वर्ट करने के लिए। तो गाइस जैसे हम लोग स्क्वायर करेंगे तो यह हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और यह 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और यह हो जाएगा कॉस टू द पावर 4 थीटा। देखिए जो भी टाइम लग रहा है इसी में टाइम लग रहा है आपको, इसको जो सॉल्व करेंगे उसका आंसर अपने आप आ जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। अब देखिए यहां पर गाइस फिर भी गाइस यहां पर यह कॉस में नहीं आया। आप देख पा रहे हो ये कॉस में है क्या, नहीं है। लेकिन गाइस साइन स्क्वायर का मान हम कॉस में रख सकते हैं, यानी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ये रख सकते हैं। अब यहां पर अब एक बात बताइएगा कि साइन स्क्वायर थीटा का मान अगर हम यहां रख दे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2। देखिए ध्यान से, अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा का मान यहां रख दिया, सॉरी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ये रख दिया बाबू, तो 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा, 2। तो मैं एक ही बार यहां लिख दिया 2, राइट। अब यहां पर क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसका होल स्क्वायर है मैंने छोड़ दिया एज इट इज, और यह कॉस टू द पावर 4 थीटा। ठीक है जी, वेरी गुड। यहां तक समझ में आया सबको, बिल्कुल आना चाहिए था। अब गाइस मैं थोड़ा सा इसी को मिटा कर मैं इसको यहां पर लेकर चलना चाहता हूं। या यहां पर आप देख सकते हैं क्या, आप देखिएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मैंने एज इट इज छोड़ दिया यहां पर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यह हो गया। अब इसको मैं स्क्वायरिंग करता हूं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यह क्या दिखेगा गाइस, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस टू द पावर 4 थीटा माइनस 2ab मतलब माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा, और यह क्या है, कॉस टू द पावर 4 थीटा। दिखना चाहिए यहां तक गाइस, सबको दिख रहा है, गुड, वेरी गुड। मैंने कुछ नहीं किया बाबू, इसको स्क्वायर कर दिया, राइट। अब देखिएगा गाइस यहां पर क्या
कि अगर आप इस क्या कीजिए कि 1 से अगर गुना करेंगे तो देखिएगा 1 से गुना करने में कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो मैंने यहां से लेके यहां तक लिख दिया एज इट इज। अब देखिए माइनस में गुना कर रहा हूं तो -4 cos स्क्वायर थीटा, ये माइनस से गुना कर दिया, फिर यहां गुना करेंगे माइनस प्लस क्या हो जाएगा, -4 और 2 6 हो जाएगा। और देखिए माइनस प्लस हो जाएगा 2 और 2 4, अर्थात 4 cos टू द पावर 4 थीटा। लास्ट में क्या बचा, cos टू द पावर 4 थीटा। अब कीजिए क्या गाइस, देखिए यह और यह कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि यह वैल्यू जब इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा और प्लस माइनस में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम करेंगे क्या, अब इसको थोड़ा अरेंज कर लीजिए। पूछा कि आपसे पहले मैक्सिमम पावर यानी cos टू द पावर 6 थीटा, तो गाइस है कितना आपके यहां पर -cos टू द पावर 6 थीटा। उसके बाद क्या है, ये है पावर 4 में, तो गाइस मेरा कितना है आपका पावर 4 cos टू द पावर 4 थीटा। उसके बाद क्या दिया, देखिए -4 cos स्क्वायर, -4 cos मतलब क्या, -8 cos स्क्वायर थीटा, यही है। अब यह जो +4 है जब साइड चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा, -4, ठीक है जी, वेरी गुड। अब लास्ट में इसको क्या करना है, कॉमन निकाल लेना है। जैसे ही कॉमन निकालेंगे तो यह हो जाएगा cos टू द पावर 6 थीटा -4 टू द पावर 4 cos टू द पावर 4 थीटा, और यह हो जाएगा गाइस +8 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू -4, ये और ये कट गया। तो गाइस बचा क्या आपका, देखिएगा ये तो कट गया आपका, तो बचा क्या आपका cos टू द पावर 6 थीटा -4 cos टू द पावर 4 थीटा +8 cos स्क्वायर थीटा का मान क्या आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर क्या रहेगा आपका 4, क्योंकि माइनस कॉमन निकालेंगे तो अपने आप क्या आ जाएगा, +4 में आएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन से बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्या कहता है, आइए गौर कीजिएगा गाइस। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, देखिएगा कि if cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान 1 है, तो पूछा आपसे क्या कि sin टू द पावर 8 थीटा प्लस 2 sin टू द पावर 6 थीटा प्लस sin टू द पावर 4 थीटा का मान क्या आएगा। यह क्वेश्चन है, यह थीटा है, बड़ी इजी है। देखिए पहले बेसिक से थोड़ा आगे बढ़ेंगे, थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा आपको, इसलिए शुरू में अगर क्वेश्चन इजी मिले तो उससे आपको हाँ टाइम दे के समझिए, हम डिफिकल्ट क्वेश्चन भी करवाएंगे आपको, है ना। गुड, cos थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू 1 है, ठीक है जी। तो हम कह रहे हैं क्या कि cos थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा। तो cos थीटा का मान क्या आ जाएगा, ये सिर्फ कहलाएगा sin स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा, राइट। अब रही बात अगर स्क्वायर करेंगे हम लोग इसको, तो स्क्वायर करेंगे तो ये होगा cos स्क्वायर थीटा और ये होगा sin टू द पावर 4 थीटा, ये कहलाएगा। अब यहां पर इसका हम यूज कैसे करेंगे, तो गाइस sin टू द पावर 8 थीटा है प्लस 2 sin टू द पावर 6 थीटा है प्लस sin टू द पावर 4 थीटा है। एक छोटा सा रूल यूज कीजिए क्या कि sin टू द पावर 4 थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का आप कर दीजिए होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको अगर आप ब्रेक करके लाएंगे तो ये इसी का वैल्यू निकलेगा, इतना ही वैल्यू निकलेगा। तो हम करेंगे क्या गाइस, देखो sin टू द पावर 4 थीटा का मान क्या है आपका cos स्क्वायर थीटा, यहां पुट कर दीजिए cos स्क्वायर थीटा और यहां हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा का मान क्या आता है 1, क्यों, क्योंकि इसका वैल्यू मैं पहले बता चुका हूं क्या आएगा 1 का स्क्वायर मतलब 1, दैट्स ऑल। समझ में आया सबको। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, आइए गौर करते हैं हम लोग इस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, इफ x इक्वल टू 1 प्लस साइन अल्फा, ये दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। इफ x का मान दिया हुआ है 1 प्लस साइन अल्फा, 1 प्लस साइन बीटा और 1 प्लस साइन गामा, ये दिया हुआ गाइस, ये दिया अल्फा का मान, सॉरी x का मान दिया हुआ है, या यह 1 माइनस साइन अल्फा 1 माइनस साइन बीटा 1 माइनस साइन गामा, ये दिया हुआ है। दिख रहा सबको, देखिए यहां पर प्लस में दिया और वह माइनस में दिया। पूछा कि आपसे कि फाइंड x इक्वल टू व्हाट, x का मान क्या आएगा। ये एग्जाम में दिखेगा, सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन से, एलडीसी में आता ही रहता है, तो इसको समझिए कि एग्जाम में कैसे सॉल्व करना चाहिए हम लोग को, आइए गौर कीजिएगा। तो गाइस हम लोग करेंगे क्या, देखिए ध्यान से, x इक्वल टू दिया 1 प्लस साइन अल्फा 1 प्लस साइन बीटा और 1 प्लस साइन गामा, यह दिया हुआ। अब यह चीज माइनस में दिया हुआ है, यह क्या दिया, माइनस में दिया हुआ गाइस। तो माइनस में फिर लिख देंगे 1 माइनस साइन अल्फा 1 माइनस साइन बीटा और 1 माइनस साइन गामा, ये मैंने कर दिया, ये गामा कर दिया, ठीक है जी। अब कीजिए क्या, इसको गुना कर लेते हैं हम लोग, तो यह x और x क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। देखिए आप बोलेंगे सर कि यहाँ पर 2 बार x कहां से लिख दिए, तो मेरे भाई ये x का मान 2 बार यूज करना। देखिए x का मान यह रखिए या x का मान यह रखिए,
दोनों में सेटिस्फाई करेगा वैल्यू। तो यह x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। जब इसको गुना करेंगे आप तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी अर्थात ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आप जिन्हें देखा होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, यह हो जाएगा, यह कहलाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, और यह हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा, यह कहलाएगा। ठीक है जी, वेरी गुड, यह कहलाएगा। अब बताइएगा कि एक्स स्क्वायर का मान मैं सीधे रख दूं कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा और यहां पर कॉस स्क्वायर गामा, तो कोई डांट देगा क्या, नहीं डांट सकता। क्यों, क्योंकि गाइस ये मान हम जानते हैं ऑलरेडी। ठीक है, अब जैसे यहां से अगर ये स्क्वायर हटेगा गाइस, तो जैसे स्क्वायर हटेगा तो यहां पर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, और ये ले लेगा प्लस माइनस, प्लस माइनस में आ जाएगा वैल्यू। तो प्लस माइनस में क्या बोलेंगे इसको हम लोग, कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा। दिख रहा है सबको, देखिए ध्यान से गाइस, यहां पर यह कॉस अल्फा कॉस बीटा और यह हो जाएगा कॉस गामा, कोई दिक्कत नहीं। वेरी गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद वाला क्या कहते हैं, आइए ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन है इसके बाद वाला कि इफ r sin थीटा इक्वल टू 1 एंड r cos थीटा इक्वल टू √3, यह दिया हुआ है। पूछा आपसे क्या कि फाइंड √3 tan थीटा प्लस 1 का मान क्या आएगा, और साथ में ये भी निकालना है कि r का मान क्या आएगा, मतलब r भी आपको निकालना है। ये दोनों चीज पूछा है, तो कैसे निकालेंगे थोड़ा ध्यान दीजिएगा गाइस। पहले क्या कीजिए, क्वेश्चन बनाने से पहले थोड़ा सा एज्यूम करना चाहिए। एज्यूम कैसे करते हैं आइए गौर कीजिएगा। जैसे दिखेगा कि साइन थीटा 1/r, ये r यहां से यहां आ जाएगा, कॉस थीटा √3/r, मतलब r का कोई ऐसा मान ढूंढिए जिसमें थीटा का वैल्यू को इक्वल करता हो। तो गाइस जैसे ही देखेंगे कि r का मान अगर मैं 2 पुट करता हूं, एज्यूम करता हूं 2, तो 1/2 और √3/2 आएगा, नहीं आएगा। तो गाइस साइन 30 का मान 1/2 होता है और कॉस 30 का मान क्या होता है, √3/2 होता है, अर्थात ये दोनों में सेटिस्फाई कर गया। थीटा का मान क्या मैंने पुट करने पर, 30 पुट करने पर। अब जैसे ही 30 यहां पुट कर देंगे गाइस हम लोग, तो यह हो जाएगा tan 30 का मान 1/√3 प्लस 1 है, यह कट गया, 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा, 2 आंसर्स। समझ में आया, हाँ या ना, बिल्कुल। अगर मान लीजिए कि r का मान पूछेगा कि r का मान कैसे निकालेंगे हम लोग, तो गाइस करो क्या कि देखो r कितना है नहीं मालूम है, छोड़ दीजिए, लेकिन साइन थीटा का मान अगर हम 30 पुट करेंगे तो 1/2 इक्वल टू 1, तो r का मान क्या आ जाएगा, तो ये कर सकते हैं। लेकिन ये मैंने एज्यूम करके बताया हीट एंड टेल मेथड से। लेकिन अगर आप चाहें कि इसको हम समझा के बनाएं, इसको समझने के लिए इसको देखें, तो कैसे देखेंगे आइए थोड़ा सा हम लोग उस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं गाइस। देखिए आप r sin थीटा इक्वल टू 1 और ये है r cos थीटा और यह दिया √3। देखिए इस टर्म को इससे मैंने डिवाइड कर दिया, मैंने आपको समझाने के लिए यूज कर रहा हूं आपको। तो r sin बाई r cos थीटा का मान यह 1/√3 हो जाएगा, यह 1 और यह √3 नीचे आ जाएगा, यह r कैंसिल आउट। तो साइन बाई कॉस आप जानते होंगे कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा का मान क्या होता है, tan थीटा, ये आपने पढ़ा होगा या मैंने पिछले वाले वीडियो में समझाया हूं आपको। तो साइन बाई कॉस का मान क्या हो जाएगा, tan थीटा, और यह आ जाएगा 1/√3। अब देखिएगा tan में कितना का मान 1/√3 होता है, tan में कितना का मान 1/√3 होता है। तो गाइस पढ़े होंगे 10th या 9th क्लास में कि tan 30 का मान 1/√3 होता है। हम इसे बताएंगे आगे चल के, tan 30 का मान 1/√3 होता है। tan कैंसिल आउट, थीटा का मान क्या आ जाएगा, 30 डिग्री। अगर थीटा का मान पूछा होता तब यह काम करते, लेकिन आपसे पूछा है थीटा का मान नहीं पूछा है। तो गाइस tan का मान क्या है, 1/√3, आप सीधे यहां पुट कर दीजिए। तो गाइस √3 tan थीटा का मान क्या हो जाएगा, 1/√3, आप यहां पुट कर देंगे 1/√3 प्लस 1, तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 प्लस 1 मतलब कितना, आंसर 2 आ जाएगा, हाँ या ना। ये बात समझाने के लिए मैंने बताया आपको। लेकिन अगर r का मान निकालना हो तो r निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, आइए गौर कीजिएगा कि r sin थीटा का मैंने अभी समझाया था आपको, थीटा का मान 30 था, तो sin 30 का मान कितना, 1/2 इक्वल टू 1, तो r का मान कितना आ जाएगा, तो दोनों रूप से आपका आंसर आ जाएगा। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग गाइस आज का। देखिए गाइस ध्यान से, अगर मैं देता हूं यहां पर इफ sin थीटा बाई x इक्वल टू cos थीटा बाई x, फाइंड sin थीटा माइनस cos थीटा का मान क्या आएगा, यह पूछा आपसे। देखिए यह कह रहा है कि sin थीटा बाई x cos थीटा बाई y, ये सॉरी y है ना, ये y, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin थीटा माइनस cos थीटा। कुछ नहीं करना, आप करते क्या कि sin थीटा बाई cos थीटा इक्वल टू x बाई y, हाँ या ना। देखिएगा
अगर मैं क्रॉस करूं तो y sin थीटा और यहां करूं तो x cos थीटा होगा, राइट। तो देखिएगा x cos थीटा y sin थीटा, कोई दिक्कत नहीं। sin by cos मतलब क्या, tan थीटा, और ये हो जाएगा x by y। आप जानते हैं अच्छे से कि tan थीटा का मान क्या होता है बाबू, तो p by b होता है। आप जानते होंगे कि अगर मैं थीटा इसको एज्यूम करूं तो p इसके लिए यह होगा और b इसके लिए यह होगा, और यह जो बचेगा वह कहलाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अर्थात यह बन जाएगा h बन जाएगा। अब आइए क्वेश्चन पर, क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, साइन थीटा। तो साइन थीटा मतलब क्या, p बाई एच, p है कितना है इसका x, और h कितना है इसका अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कॉस थीटा क्या है, b बाई एच, तो b कितना y, मैंने यहां y कह दिया, और h कितना है जिसका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये है गाइस। अब इसे सोल्व करेंगे तो कुछ नहीं करना है, बस इसका एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा इसका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और बचा क्या आपका x माइनस वाई, दैट्स ऑल योर आंसर। ठीक है जी, वेरी गुड। तो मैंने आपको बताया बेसिक चीज, ध्यान से देखिएगा। यह आपका जो भी पार्ट रहा होगा देख लीजिएगा, पार्ट 5 के बाद पार्ट 6 जा रहा होगा। इसके बाद नेक्स्ट वाली वीडियो में हम इसके बाद से क्वेश्चंस आपको लेके आ रहे होंगे। तो ध्यान समझिए, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, और जहां भी अगर दिक्कत होगा, चीजों को अगर नहीं समझ पा रहे होंगे तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें और बताएं कि कौन सा क्वेश्चन में दिक्कत हो रहा है। अगले वाले वीडियो में जब भी आएंगे हम तो पहले इसको समझाएंगे, देन हम आपको इसको आगे लेके बढ़ रहे होंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।